पूरा उत्तर प्रदेश माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ये जनता जान चुकी है, ये लोग झूठे फरेबी हैं, इनके बस का कुछ नहीं। सबके रोजगार छीन लिए, कि सबको इन्होंने सड़क पर ला दिया। कांग्रेस थी वही बीजेपी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के युवा कद्दावर नेता मोहम्मद इबाद भाई से। इबाद भाई, क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी पार्टी की? पार्टी की पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश का विजय रथ के द्वारा दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से आम जनमानस स्वागत में, जनसभाओं में, रात के चाहे 9 बजे हों, 10 बजे हों या सुबह 4 बजे तक लोग सड़कों पर रहते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया था वो आज सब याद कर रहे हैं। चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे स्वास्थ्य में काम किया हो, एम्बुलेंस किया हो, या नौजवानों को नौकरी देने का काम किया हो, या सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, अभी तक ये सरकार उसी का उद्घाटन कर रही है। इसलिए जनता जान चुकी हैं, ये लोग झूठे फरेबी हैं, इनके बस का कुछ नहीं। इसलिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मगर आप जैसा आप बता रहे हैं कि आप ही के कामों का उद्घाटन हो रहा समाजवादी पार्टी के। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है योगी जी के बारे में, योगी यूपी के लिए उपयोगी हैं। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो जनता तय करेगी। जनता ने तय कर लिया कि अनुपयोगी हैं। कुछ किया इन्होंने? हाँ, इन्होंने ठोको नीति अपनाई है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वाना, जो नौजवान नौकरी मांगने आते हैं, अपनी परेशानी लेके आते हैं, उनको लाठी मारना, उनको जेल भेज देना। जो व्यापारी किसी काम से अगर इन्हीं के ज़िले में, जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हीं के ज़िले में जाते हैं तो पुलिस मार डालती है। होटल में घुसकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। उसके बाद रात में अंधेरे में दाह संस्कार कर दिया जाता है। ये वही सरकार है। तो आप बताओ, ये तो जनता तय कर रही है कि उपयोगी कौन है, अनुपयोगी कौन को लेके कांग्रेस पार्टी ने कहा है 40% वाली बात जो कही है, तो ऐसा नहीं लगता उससे लेके आपकी पार्टी कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। जो कांग्रेस थी वही बीजेपी है। सबसे ज़्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सिर्फ नुकसान पहुंचाया है नौजवानों को, चाहे रोज़गार में लेके या विकास को लेके। कांग्रेस के बस का कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस की कोई बात करना, अब वो तो कूदते हैं। वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी और वो कहीं न कहीं ये मिल के चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास ना हो पाए। लेकिन जनता समझ चुकी है, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जैसे कि अभी विजय यात्रा रथ में अखिलेश जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं बराबर जन सैलाब देखने को मिल रहा है। आप भी कई उनके साथ विजय यात्रा रथ में कहीं शामिल रहे, तो ऐसे में किससे नज़र आ रही है आपकी फ़ाइट कि इस बार किससे फ़ाइट है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी से सब लड़ रहे हैं। सबके भाषण सुन लीजिए आप। चाहे बीजेपी के लोग हैं, वहाँ तक कि लाल टोपी, इतनी लाल टोपी दिख गई कि उनको लाल टोपी नज़र आ रही है। और दूसरे दल भी समाजवादी पार्टी से ही लड़ रहे हैं। जनता का जो जनसमर्थन मिल रहा है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी 400 सीटों तक जीतने जा रही है। मायावती को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का जनसमर्थन मिल रहा है। चाहे महिलाएं हों, चाहे नौजवान हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे किसान हों, चाहे छोटे बच्चे भी, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो जानते हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहेंगे, उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था और अच्छी होगी, उनको लैपटॉप मिलेगा और तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आज लखनऊ राजधानी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास काम किया है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। इसीलिए हर धर्म के लोग, हर उम्र के लोग
अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चाचा शिवपाल जी के आने से कितना बड़ा फ़ायदा लग रहा है? समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने तमाम दलों को लेके समाज को उन्नति और प्रगति पे ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए जो भी समर्थन में आ रहा है, समाजवादी पार्टी उनको साथ लेके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। जो अभी इनकम टैक्स की रेड वाला मामला चल रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ये रेड तो भारतीय जनता पार्टी ने बता ही दिया कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ रेड डाली है, बंगाल में कितना परेशान किया, महाराष्ट्र में कितना परेशान किया, लेकिन जब ये बौखला गए हैं, ये पागल हो गए हैं, जब पागलपन हो जाता है तो न जाने क्या क्या करते हैं। रेड 2-2, 3-3 दिन तक पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, उनका भी ख्याल नहीं। अगर कोई बीमार है उनको किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। ये निकम्मे लोग हैं। अब तो माननीय अखिलेश जी ने पहले ही कह दिया कि हमको तो इंतज़ार ही था, क्योंकि इनकी मानसिकता पता है। इन्होंने इनकम टैक्स भेजा, कहीं पुलिस भेजेंगे, कहीं पे ईडी भेजेंगे, कहीं सीबीआई भेजेंगे। जितना भेजेंगे जनता दौड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ा रही है, अधिकारियों को दौड़ा रही है। इनके ताकत नहीं है, वो किसानों की हत्या कर दिया, रिपोर्ट आ गई, फिर भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर पाए। ये बेशरम लोग हैं। इनको ठीक करने पे जनता और किसान, नौजवान, मुसलमान लगा हुआ है और ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा भाई, आखिरी सवाल, कल अखिलेश जी के कहने से घर घर झंडा लगाया गया है, इस अभियान में आप भी साथ रहे हैं, तो क्या आपकी जनता से जो बात हो रही, तो क्या रुझान निकल के आ रहा? मुझे बहुत खुशी हुई जब क्षेत्र में कल झंडा लगाने का कार्यक्रम या किसी भी क्षेत्र में मोहल्ले में जाता हूँ तो लोग बुला बुला के झंडा मांग रहे हैं। कल झंडा कम पड़ गया, पता है आपको? हम लोग बड़ी तादाद में झंडा लेके गए थे और था, लेकिन झंडा जब लोगों ने खुद अपना दरवाज़ा खोल दिया, भाई मेरे यहाँ लगा दीजिए, भाई मेरे यहाँ लगा दीजिए, हमको दे दीजिए। बुज़ुर्ग महिलाओं ने झंडा लिया कि हमको भी अब अखिलेश यादव जी का झंडा अपने उस पर लगवाना है, क्योंकि सबके रोज़गार छीन गए, कि सबको इन्होंने सड़क पर ला दिया। भारतीय जनता पार्टी की नीति बहुत गलत है। जहाँ रोज़गार बढ़ाने चाहिए वहाँ रोज़गार छीनने का काम किया है। कल ही मैं हुसैनाबाद के आसपास भी टहला, तमाम नौजवान और बुज़ुर्ग ने अखिलेश यादव जी की सराहना की कि अखिलेश यादव जी ने जो ये पुराने लखनऊ में काम कराया, घंटा घर का सौंदर्यीकरण कराया। जो लोग यहाँ घूमने टहलने आते हैं तो वहीं कहाँ चाहे खिलौने के संसाधन से नौजवानों को रोज़गार मिला, या आसपास के बुज़ुर्गों को या तमाम लोगों को छोटी बड़ी दुकानें करके, छोटा मोटा व्यापार करके लोगों को अपने लालन पालन करने का मौका मिला। तो मानिए अखिलेश यादव जी की ये सोच है। आप चले जाइए, पूरा लखनऊ घूमिए, आप बता दीजिए सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ लगती है। सबसे ज़्यादा भीड़ आम जनमानस की घंटा घर पे लगती है, सबसे ज़्यादा भीड़ जनेश्वर मिश्रा पे लगती है, सबसे ज़्यादा भीड़ लोहिया पार्क में लगती है। तो ये मेट्रो को निकाल दीजिए, लोहिया को निकाल दीजिए, जनेश्वर मिश्र को निकाल दीजिए, जेपी को निकाल दीजिए, घंटा घर को निकाल दीजिए, पुरानी एक चिड़ियाघर के अलावा आप बता दो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग अपने घरों से निकल के कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहते हों या घूमना चाहते हों। कोई ऐसी चीज़ है? माननीय श्री अखिलेश यादव जी की वो सोच है। मेट्रो से कितने लोगों को सुविधा मिली? जो लगातार जाम की समस्या थी, जो लगातार लोगों को एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टॉपों तक जाने में दिक्कत होती थी, ज़्यादा पैसा लगता था, टाइम ज़्यादा लगता था, वहाँ माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। आप बता दीजिए, आप किसी से पूछ लीजिए जिन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का सफ़र किया हो या लखनऊ से बलिया गाज़ीपुर का सफ़र कर रहे हो, ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। भारतीय जनता पार्टी को कहने के लिए करते हैं काम, इनके पास कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी ने हर पहलू पे काम किया है। तो आप अखिलेश जी के बड़े करीबियों में गिने जाते हैं, तो इस बार आपका बारे में कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ने की तैयारी में? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, समझ लीजिए हम सब विधायक और मंत्री हो गए।
और जब क्षेत्र का विकास हो जाता है, जनता का विकास हो जाता है, तो वही राजनीति का करने का मकसद भी हल होता है। आपकी अपनी इच्छा है कहीं से चुनाव हमारी इच्छा है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। चुनाव लड़ेंगे भी नहीं? चुनाव तय करेगी पार्टी, लेकिन प्राथमिकता हमारी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद इबाद, जिन्होंने हमसे बात करी। लखनऊ से एन भारत के लिए रिजवान हैदर।